वेबसाइट खोल के देखिए, उस पर आया हुआ है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जी हाँ दोस्तों, तो यूपी से लेकर बिहार तक सड़कों पर हजारों हजार कॉकरोच। टूटा जेनजी के सब्र का बांध। मोदी एंड टीम को अब भुगतना ही होगा अंजाम। छिन गई मंत्री की कुर्सी। दोस्तों, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर यानी यूपी से लेकर बिहार तक मोदी एंड टीम के खिलाफ हजारों हजार युवा परीक्षार्थी जमकर बवाल काटे हैं। दोस्तों, लेकिन हमारी सरकार को फिलहाल सवाल पसंद नहीं है और ये युवा सवाल करना जान गए। खैर, कोई और अगर इज्जतदार सरकार होती तो एक के बाद एक पेपर लीक पर धक्के मारकर अपने शिक्षा मंत्री को मंत्रालय से बाहर जरूर फेंक देती। इतने के बाद अब तो सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसा नहीं करेगी। ये लोगों को अनाज देकर अनाज पर जिंदा रखना चाहती है। पढ़ाई लिखाई ऐसे भी इनके एजेंडे से बाहर की चीज है। दोस्तों, हाल यह है कि एक परीक्षा ठीक से होती नहीं, भाई साहब दूसरे पर सवाल खड़ा हो जाता है। और तभी तो पूरा ऑपोजिशन पूरी कह रही है कि पूरी इस परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। दोस्तों, देश में परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली प्रणाली इस वक्त दम तोड़ चुकी है, बस का कुछ नहीं है। नीट और सीबीएसई के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा भी, जिसमें भारी प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन का एक बेहद ही डरावना मामला सामने आया है। बताएंगे आपको सब कुछ, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। शुरुआत में ही पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, शायद कहीं आपका दिल पसंद जाए। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं को आखिर इतना मजाक क्यों बना दिया गया है? कहीं पेपर लीक, कहीं सर्वर इश्यू, कहीं सेंटर मिसमैनेजमेंट, और अब नीट के बाद सीबीएसई धांधली और विवाद के बाद एसएससी जीडी का पेपर लीक की आशंका है। आखिर ये कैसी परीक्षा प्रणाली बनाई जा रही है? आखिर हमारे देश के भविष्य के साथ ये क्या खिलवाड़ चल रहा है? और सवाल पूछेंगे तो जेल जाएंगे, दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। दूसरे जिलों से छात्र महीनों की तैयारी, खर्च, प्रेशर लेकर एग्जाम देने पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है सिस्टम खुद तैयार नहीं है। और सबसे दुखद बात यह कि हर बार गलती व्यवस्था की होती है, लेकिन नुकसान सिर्फ छात्रों को उठाना पड़ता है। फिर तब युवा गुस्सा दिखाते हैं तो लोग कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, लेकिन उस मजबूरी और टूटते भरोसे को जो उन्हें वहां ले ये करने पर मजबूर कर देते हैं, वो कोई नहीं देखता। नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं, जरा सुनिए आप। नीट पेपर लीक के बाद एसएससी जीडी परीक्षा भी रद्द हो गई है और पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। सरकार मस्ती में है और कॉकरोच गुस्से में। अब सरकार जल्दी ही क्रिकेट मैचों की संख्या बढ़ा देगी और पेपर लीक से गुस्साए युवा क्रिकेट देखकर गुस्सा शांत कर लेंगे। खैर, अगला पेपर कब है? दोस्तों, दरअसल मई के आखिरी हफ्ते में यानी 25 से 30 मई तक एग्जाम एसएससी जीडी ये शेड्यूल किया गया। यूपी बिहार के एग्जाम सेंटर पर अचानक ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई। प्रयागराज में क्षमता से अधिक कैंडिडेट को पेपर देने के लिए बुला लिया गया, जिसके बाद अव्यवस्था को देखते हुए छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा 7वें आसमान पर। इसके अलावा बिहार में भी पेपर कैंसिल हो गया। हालांकि अब तो पेपर कैंसिल ही की आशंका जताई जा रही है, पूरे तौर पर रद्द हो जाएगा। नीट की तरह ये भी धांधली और पेपर लीक। दोस्तों, हाल ही में इससे पहले जीडी परीक्षा नकल कराने वाले गिरोह को भी पकड़ा गया। नोएडा और रांची से पुलिस ने
सॉल्वर गैंग गिरफ्तार किए जो 4-4 लाख रुपए में जीडी परीक्षा नकल करवाकर पास करवा रहे थे, जिसका माउस ही पूरी तरह से दूसरे के हाथ में था। सभी को मिला जुलाकर छात्रों में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा को लेकर भयंकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लगातार जीडी भर्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेपर कैंसिल करने की मांग हो रही है। दोस्तों, एक तरफ इतनी भीषण गर्मी, दूर दूर से परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं दे पाए, तो उन्होंने गुस्से में एग्जाम सेंटर पर गजब तरह से तोड़ फोड़ बता दिया कि अब आगे क्या होने वाला है। जो कि 1-2 बार हो तो इत्तेफाक हो, कोई खामी गलती हो, लेकिन अगर हर बार हो तब तो पूरे सिस्टम से सवाल है। कैंडिडेट्स ने सिस्टम उठा कर पटका, सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा केंद्रों पर सीट आवंटन की ऐसी ऐतिहासिक गलतियां की गई, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश बिहार के कई जिलों में परीक्षा केंद्र रण क्षेत्र बन गया। नाराज अभ्यर्थियों ने कहीं परीक्षा केंद्र के अंदर घुसकर कंप्यूटर और सर्वर तोड़े, तो कई नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई जिलों में भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए हाल छात्रों का गुस्सा। लेकिन हाँ, एक बात यहां कहा जा सकता है कि छात्र इन्हें अपने हाथ में तोड़ फोड़ और इस तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी कि ये अब उब चुके हैं, सिस्टम से थक चुके हैं। आप खुद बताइए, आपने शुरू में उस लड़की को सुना, 4 बजे घर से निकली और पता चला परीक्षा रद्द या पेपर लीक। क्या बीतती है, तैयारी, पैसा, आना जाना, सारी मेहनत। अब ऐसी स्थिति होगी तो ये युवा करेंगे क्या? दोस्तों, प्रयागराज के एक महाविद्यालय के आईटेक जोन परीक्षा केंद्र पर जब सीटों के आवंटन में बड़ी गलती जो सामने आई, परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी जो कि एडक्विटी करियर टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, भाई साहब प्राइवेटाइजेशन कीजिए, प्राइवेट होगा यही। इस सेंटर पर कुल 650 कंप्यूटर उपलब्ध थे, लेकिन चयन प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हुए कंपनी ने सेकंड शिफ्ट में 505 के स्थान पर 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सेंटर अलॉट कर दिया। यही नहीं, थर्ड शिफ्ट में 495 के स्थान पर 1000 से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों को सेंटर यहीं दे दिया। और जब तय क्षमता से दोगुने अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें बैठने के लिए सिस्टम नहीं मिला। भयंकर अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। कमरों में रखे दर्जनों कंप्यूटर, मॉनिटर, मुख्य सर्वर, कुर्सियों को तोड़ना शुरू कर दिया अभ्यर्थियों ने। दोस्तों, चित्रकूट, अयोध्या, मऊ, फतेहपुर जैसे दूर दराज के जिलों से आए अभ्यर्थियों ने जैन मंदिर के सामने जीडी रोड पर चक्का जाम कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से भी प्रशासनिक नाकामी की ऐसी तस्वीर आई, जहां परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही छात्रों ने भारी बवाल काट दिया। शहर के बीबी कॉलेज परिसर स्थित परीक्षा केंद्र पर सेकंड और थर्ड पाली को अचानक रद्द कर दिया गया और अभ्यर्थियों का गुस्सा उसके बाद जमकर 7वें आसमान पर। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से रात भर का सफर तय करके आए परीक्षार्थियों का सीधा आरोप कि परीक्षा रद्द होने की ये आत्मघाती जानकारी उन्हें बिल्कुल आखिरी वक्त में अचानक दी गई। सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर एक अंधी सुरंग में तब्दील हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। छात्रों ने आरोप लगाया एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा रद्द होने की कोई जानकारी, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि परीक्षा केंद्र पर सीधे लाउड स्पीकर लगाकर परीक्षा रद्द होने का ऐलान किया गया। छात्रों ने सवाल उठाया कि जब कुछ छात्रों की परीक्षा पहली शिफ्ट में शांति से अगर हो चुकी तो बाकी छात्रों की बिना किसी ठोस और लिखित कारण के वापस क्यों भेजा जा रहा है? परीक्षा व्यवस्था की घोर निंदा करते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार पर सीधा हमला बोला। कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सरकार और आयोग ने युवाओं के भविष्य और इन परीक्षाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, जब युवा भर्ती परीक्षाओं को लेकर यह कहे कि मजाक बनाकर रख दिया गया है और बार बार एक के बाद एक नीट विवाद आपका पूरा, और युवाओं में नाराजगी इस कदर है कि कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन से ज्यादा जिसके फॉलोअर्स और आईटी सेल और बीजेपी सत्ता की मलाई चाटने वाले ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये ईरान से आए हैं, ये अफगानिस्तान से आए हैं, भारत के थोड़ी ना आए। ये तो ये कौन से, ये कहाँ के हैं? ये जो बिहार से लेकर एसएससी पेपर को लेकर
धांधली को लेकर विवाद कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? गुनाह क्या है इनका? ये अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। भाई साहब, आपके बेटों को तो बढ़िया आपने जगह दे दी है, बढ़िया पद दे दिया है, कुछ पढ़ने के लिए विदेश भेज दो, कुछ नहीं तो आईसीसी चेयरमैन बना दो। इन बेचारों मिडिल क्लास जिनके लिए नौकरी सब कुछ होती है, उस भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो अब ये युवा करेंगे क्या? अब आप कहें तोड़फोड़ क्यों कर दिया भाई, क्या करेंगे आप बताइए? एक दो एग्जाम लीक हो पेपर, तब इनका गुस्सा कुछ समझ भी आए, लेकिन फिलहाल ये थक चुके हैं, उब चुके हैं। और इसीलिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हजारों हजार ये कॉकरोच, ये छात्र, ये अभ्यर्थी मोदी सरकार के सामने दो टूक खड़े हैं, सवाल पूछ रहे हैं, साहब गलती क्या है हमारी? धर्मेंद्र प्रधान को क्या शिक्षा मंत्री रहने का अधिकार है? 3 बार नेट पेपर लीक हुआ, नीट एग्जाम 1-2 बार नहीं, कई बार गिनिएगा साहब। सीबीएसई वाला विवाद अभी आपको, अब इस पे क्या कहेंगे आप? सवाल पूछिएगा, दबा दिया जाएगा, चैनल बंद कर दिया जाएगा, अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन कॉकरोचों ने मोर्चा खोल दिया है, युवा जाग चुका है और जवाब लेकर रहेगा। अगर जवाब देने की आदत नहीं है मोदी सरकार को तो अब आदत डाल ले, वरना राम राम दुआ सलाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। खबर पर राय दीजिए आप।